हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड करते हैं, इनफाइनाइट से फाइनाइट पे या फिर फाइनाइट से फाइनाइट पे, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर z की जगह एस एन या फिर ए एन दे रखा हो तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि दिया है कि इफ f फ्रॉम S3 टू ZM और if f from Sn to Zm where n is greater or equal 3 and n is not equal to 4 then number of homomorphism equal to 1 if m is odd and 2 if m is even। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर दिया होगा f from Sn to Zm, ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू 3 हो या फिर 3 से बड़ी हो बट 4 नहीं हो सकता है, तो हम जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड करेंगे वो क्या होगा, 1 होगा अगर m की वैल्यू ऑड है और 2 होगा इफ m इज इवन। ठीक है, फिर दिया कि होमोमॉर्फिज्म f फ्रॉम Zm टू Z अगर फाइनाइट से इनफाइनाइट पे दिया हो, इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर इनफाइनाइट से फाइनाइट पे दिया हो तो हम क्या करते हैं, और अभी इसमें क्या दे रखा है कि फाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, Zm टेंस टू Z दिया है तो जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा वो 1 आएगा। ठीक है, फिर दिया है कि इफ़ f फ्रॉम G टू Z वेयर G इज एनी फाइनाइट ग्रुप देन होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू 1। अगर दिया है f फ्रॉम G टू Z जहाँ पर G क्या है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो सकता है, ठीक है, देन होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, 1 होगा। फिर दिया है कि इफ़ f फ्रॉम A4 टू Zn अगर A4 से Zn पे दे रखा हो देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, 1 होगा इफ़ 3 डिवाइड 1 इफ़ 3 डज नॉट डिवाइड n। ठीक है, अगर 3 n को डिवाइड नहीं करता है देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 1 होगा, और अगर 3 n को डिवाइड करता है देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर क्या दे रखा है कि इफ़ f फ्रॉम K4 टू Zn या फिर इफ़ f फ्रॉम Q8 टू Zn अगर K4 से Zn पे दिया हो या फिर Q8 से Zn पे दिया हो तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, 1 इफ़ n इज़ ऑड अगर n की वैल्यू ऑड आती है तो 1 होगा, और इफ़ n इज़ इवन अगर n की वैल्यू इवन आती है देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज़ 4। ठीक है, फिर दिया कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम f फ्रॉम Q8 टू K4 अगर Q8 से K4 पे बात हो रहा हो देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू 16। ठीक है, फिर क्या है कि इफ़ f फ्रॉम K4 टू Q8 अगर K4 से Q8 पे दिया है देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये हमारा 4 आएगा। ठीक है, फिर क्या दिया है कि इफ़ f फ्रॉम Sn टू K4 अगर Sn से K4 पे बात हो रहा हो तो जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा वो 4 होगा, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 या फिर 3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर दिया हो कि अगर f फ्रॉम Sn टू Q8 अगर Sn से Q8 पे दिया हो देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज़ 2 और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या दिया कि इफ़ f फ्रॉम An टू K4 अगर An से K4 पे दिया हो जहाँ पर n की वैल्यू 4 या फिर 4 से बड़ी हो देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट इसमें क्या दिया कि f फ्रॉम An टू Q8 अगर An से Q8 पे बात हो रही हो वेयर n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 4 जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो, 4 या फिर 4 से बड़ी होनी चाहिए देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो जून 2014 में पूछा है। क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 122 इज, पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है 61 एंड चौथा दिया है 4। ठीक है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है 122 है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो नॉन आइसोमॉर्फिक यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P इंटू Q दे रखा हो, ठीक है, वेयर P एंड Q आर प्राइम। ठीक है, यहाँ पर P की वैल्यू Q से छोटी होनी चाहिए, P इज़ लेस देन Q। ठीक है, वेयर P एंड Q आर प्राइम जहाँ पर P और Q दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा वो क्या होगा कि देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, 1 कब होगा, इफ़ P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1 अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप 1 होगा, और अगर P डिवाइड करता है
Q-1 को, ठीक है, Q-1 को, तो क्या होगा 2 होगा। मतलब कि अगर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू P इंटू Q के रूप में है, ठीक है, वेयर P इज लेस देन Q, जहाँ पर P की वैल्यू Q से छोटी होनी चाहिए और P और Q यहाँ पे क्या है, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होगा, 1 होगा। अगर P डिवाइड करता है Q-1 को, देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप इज 1, ठीक है। और अगर P डिवाइड नहीं करता है Q-1 को, देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। 2 क्या आएगा, 2 यहाँ पर 6 1 आ जाएगा, ये फिर 6 1 2, ठीक है, यानी कि 122 इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 61। अब देखिए क्या है, 2 हमारा 61 से छोटा है, ठीक है। अब देखिए 2 डिवाइड करता है कि नहीं P-1 को, तो 61 - 1 यानी कि 2 डिवाइड 60। देखिए यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है 60 को, तो जब अगर P की वैल्यू डिवाइड कर रहा है Q-1 को, देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होगा, 2 होगा। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। फिर ये दिसंबर 2014 में पूछा है, क्या दिया है कि लेट जी बी और नॉन एबिलियन ग्रुप, देन इट्स ऑर्डर कैन बी, पहला है 25, दूसरा है 55, तीसरा है 125 और चौथा है 35, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि अगर जी नॉन एबिलियन ग्रुप है तब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू P² दिया हो, ठीक है, तो क्या होता है, तब हमारा क्या होता है, एबिलियन आता है, ठीक। और अगर जी हमारा साइक्लिक हो, इफ जी इज साइक्लिक, तो भी हमारा क्या आएगा, तो भी हमारा, अगर जी हमारा साइक्लिक हुआ तो जी हमारा क्या होगा, एबिलियन होगा, जी इज एबिलियन। यानी कि एबिलियन के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू P² है देन एबिलियन, और अगर जी साइक्लिक है हमारा तो क्या होगा, वो कंफर्म है कि वो हमारा एबिलियन होगा, ठीक है। और साइक्लिक के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू P इंटू Q दिया है वेयर P इज लेस देन Q, ठीक है। और अगर P डिवाइड नहीं कर रहा है Q-1 को, देन क्या होगा, साइक्लिक होगा, तब क्या होगा, जी हमारा साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब पहले बारी बारी से ऑप्शन को देख लेते हैं रख के। पहला क्या है, 25, पहला है 25, ठीक है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए अगर P² है तो एबिलियन है, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, एबिलियन हो गया। और हमें बताना है कि नॉन एबिलियन, हमें क्या करना है यहाँ पर, नॉन एबिलियन के लिए बताना है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, 55, बी दिया है कि 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11, ठीक है। और देख रहे हैं हम यहाँ पर कि 5 जो है वो 11 से छोटा है और 5 डिवाइड कर रहा है 11 - 1 को, ठीक है। तो अगर 5 11 - 1 को डिवाइड कर रहा है तब क्या होगा, साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि मे बी साइक्लिक, और अगर साइक्लिक हुआ तो एबिलियन हो जाएगा, ठीक है। मे बी साइक्लिक, ठीक है। और क्या हो सकता है, मे नॉट बी साइक्लिक, मे नॉट बी साइक्लिक, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर साइक्लिक होगा तो एबिलियन भी होगा और साइक्लिक नहीं होगा तो एबिलियन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर मे भी पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। ऑर्डर कैन भी पूछा है, यानी कि 55 हमारा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब हम 125 को रख के चेक करेंगे, ठीक है। सी क्या दे रखा है, 125 क्या है, 5Q, ठीक है, यानी कि P का क्यूब है। और जब P का क्यूब है तो नॉट एबिलियन होगा, क्योंकि P² इक्वल टू ही एबिलियन है, तो ये नॉट एबिलियन हो गया, ठीक है, नॉट एबिलियन। और यहाँ पर नॉट एबिलियन ही पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला भी, ठीक है। फिर फोर्थ देख लेते हैं, 35 दिया है, डी क्या है, 35, ठीक है। 35 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 हमारे 7 से छोटा है, बट 5 डज नॉट डिवाइड 7 - 1, ठीक है। तो जब ये डिवाइड नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइक्लिक हो जाएगा, और साइक्लिक हो जाएगा तो एबिलियन हो जाएगा, और हमें बताना है नॉन एबिलियन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 2 and 3 आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ये जून 2011 में पूछा है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, देन द सेंटर ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू, पहला है Z1, दूसरा है Z7,
तीसरा है Z11 एंड चौथा है Z77, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है कि अगर कोई ग्रुप दिया जिसका ऑर्डर 77 है तो हमें क्या करना है, उसका सेंटर बताना है, ठीक है। देन सेंटर ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू, तो हमें ये बताना है कि जो G का सेंटर होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि ऑर्डर ऑफ G कितना दे रखा है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 77 दे रखा है, ठीक। यानी कि हम 77 को क्या लिख सकते हैं कि 7 × 11, ठीक है। और ये भी देख लीजिए कि 7 हमारा 11 - 1 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो 7 डज नॉट डिवाइड 11 - 1, यानी कि 7 11 - 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जब ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये साइक्लिक हो जाएगा, ठीक। तो जो सेंटर ऑफ G होता है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, साइक्लिक के, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। और साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता है, सेंटर ऑफ ऑर्डर ऑफ G के, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ G क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ G हो गया हमारा Z77, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ G है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z77 के आइसोमॉर्फिक होगा। सेंटर ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू Z77, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कितने कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक के लिए उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।